हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग की जो परसेंटेज की क्लास है वो क्लास थर्ड है। ओके, इस क्लास थर्ड में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हर एक क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा। ओके, क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं से मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज से क्वेश्चन देखे, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। और देखिए, ये जो वीडियो है आपके किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार ये भी देख लीजिए। जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी के जो भी एग्जाम है, जैसे ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट और अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें मैथ आती हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन ये मैं लेके आया हूँ, है ना, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन देखो, ये लेके आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ ये इस तरीके से। ये देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आओ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत हैं और हर एक क्वेश्चन आपको एक गजब का कॉन्सेप्ट देगा। और यही इसी तरीके के आपको एक्चुअल में एग्जाम में भी आते हैं, है ना। आप बस आराम से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते रहिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 30% एंड कंजप्शन reduced by 10%, then what effect on expenditure of rice। मतलब राइस के एक्सपेंडिचर पे कितना परसेंट इफेक्ट पड़ेगा। इट विल बी इंक्रीज और इट विल बी डिक्रीज। ओके, नाउ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो प्राइस होता है, प्राइस यहाँ पे है वो 30% इंक्रीज हो रहा है। ओके, और उसका कंजम्पशन 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 कितना कम हो रहा है, कंजम्पशन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। कितना, 10% ये रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आप वो फॉर्मूला लगाते हो तो आपका बहुत इजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा। एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अब आप कहोगे ए बी ये क्या है, ठीक है। तो आप देखो, इसमें जो भी आपको दे रखा है वन चेंज जो होता है उसको किसी को भी आप ए मान लो, इन दोनों में से किसी को बी मान लो, इन दोनों में से, इसमें कंजप्शन या प्राइस में से। ओके, तो मान लिया हमने लेट कर लिया कि इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। ओके, आप 10% को ए मान सकते हो और 30% को बी मान सकते हो। कोई इसमें कंपल्सन नहीं है, आप किसी को एक ए बी कुछ भी मान सकते हो। बस लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, जो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसको पॉजिटिव में लेना है और जो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है उसको निगेटिव में लेना है। ओके, चलिए तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक ही जगह पे हमने कितना माना, 30%, और 30% इंक्रीज हो रहा था तो वो किस में लेंगे, पॉजिटिव में। तो हमने लिख लिया 30 प्लस में। और बी जो है यानी कि कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है कितना, 10%, तो इसका साइन कैसा लेंगे, निगेटिव, यानी कि माइनस का 10। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी की मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 30 की और -10 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 300 आ जाएगा। तो लिख दो भाई माइनस का 300 अपॉन में ये वाला 100 लिख दिया, ये 100। ओके, अब 100 से इससे दो जीरो कैंसिल हो गए, डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 और माइनस का 10 और माइनस का 3, यहाँ पे माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 30 में से ये दोनों चीजें माइनस कर दो, 10 और माइनस का 3, तो कितना बच जाएगा, 17%। ये आंसर कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो इफेक्ट पड़ा है राइस के जो कंजम्पशन पे, एक्सपेंडिचर पे जो इफेक्ट पड़ा है वो कितना परसेंट पड़ा है, 17% प्लस में आया है। इसका मतलब वो इंक्रीज हुआ है। अगर निगेटिव आया होता तो डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे प्लस में आया, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर। मतलब 17% इंक्रीज हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो मैं आपको दूसरे मेथड से कराऊंगा। ये क्वेश्चन भी उस मेथड से कर पाएंगे, बट एक क्वेश्चन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में आपको एक मेथड सिखा दूं, उसी जैसे दूसरे क्वेश्चन में आपको दूसरा मेथड सिखा दूं। जो दूसरा मेथड सिखाने वाला हूँ उसी मेथड से ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, अब मैं आपको दूसरा मेथड सिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, ऐसा क्वेश्चन शायद आगे है, चलिए मैं करवाऊंगा। चलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में नए टाइप का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 25%। ओके, a person can buy 10 kg less quantity of rice
और ₹600 फाइंड ओल्ड प्राइस पर केजी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझना है कि राइस का प्राइस है जितना पहले था उससे अब 25% ज्यादा हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया है। तो पहले वो 600 रुपए खर्च करता था, 600 रुपए का राइस परचेज करता था, ठीक है, 600 रुपए के। तब उसको जब प्राइस इंक्रीज हो गया, अब उसको 10 किलो राइस कम मिल पा रहा है। तो राइस का जो ओल्ड प्राइस था वो क्या था, वो भी पर केजी के हिसाब से। अब देखो इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको परसेंटेज की एक क्लास में, सेकंड क्लास में फ्रैक्शन फॉर्म समझाई थी, फ्रैक्शन का अब यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपने परसेंटेज की फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं है, तो नहीं देखी है, तो आप एक बार देख लो जाके मेरी ही प्लेलिस्ट में या मेरी चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें लिखा होगा परसेंटेज क्लास 1 और परसेंटेज क्लास 2। फिर उसके बाद आप रेशियो मेथड सीख जाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने उसमें बताया था कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4 होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये रेशियो फॉर्म में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है इसको मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस। उसका ओरिजिनल प्राइस था कितना, 4। अब यहाँ पे ये जो ऊपर होता है ये वाला, यही इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो भी ऊपर लिखा होगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, इंक्रीज हो गया, कितना यूनिट इंक्रीज ऊपर लिखा हुआ, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट 4 में 1 यूनिट और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए। मतलब ये क्या था, प्राइस की बात कर रहे हैं। किसी भी, मतलब राइस का पहले प्राइस 4 यूनिट था, अब कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम इस रेशियो को चेंज कर दें, मतलब 5 इधर लिख दें और 4 इधर लिख दें, ओके, तो ये रेशियो किसका बन जाता है, ये क्वांटिटी का रेशियो बन जाता है। ये क्वांटिटी का रेशियो बन जाता है। तो यहाँ पे देखो ये प्राइस था और ये क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वो पर्सन 600 रुपए पहले जो खत्म करता था, अब उसको 10 किलो राइस कम मिल पा रहा है, लेस। तो पहले देखो, तो क्वांटिटी में अब चेक करें, देखो पहले वो 5 यूनिट परचेज कर पाता था, अब कितना परचेज कर पा रहा है, उसको मिल रहा है सिर्फ 4 यूनिट। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग उसको कितना कितना यूनिट कम मिल रहा है, तो 5 से 4 पे पहुंच गया, इसका मतलब उसको 1 यूनिट कम राइस मिल रहा है। हमारे अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो 1 यूनिट आ रहा है, लेकिन उन्होंने कितना दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg। तो ये हमने 1 यूनिट की 10 kg लिख ली। अब हम रियल क्वांटिटी फाइंड कर पाएंगे कि वो एक्चुअल में कितना खरीदता था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कितनी हो जाएगी, 50 kg। ये एक्चुअल अमाउंट हो गया उसका, एक्चुअल क्वांटिटी। पहले वो 50 kg खरीदता था, अब वो 4 यूनिट यानी कि कितने केजी, 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 40 kg। मतलब अब वो सिर्फ 40 kg ही खरीद पा रहा है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। अब वो कौन सा पूछ रहा है प्राइस आपसे क्वेश्चन में, देखो ओल्ड प्राइस, मतलब 600 रुपए में वो 50 किलो राइस खरीदता था, तो ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि 600 रुपए 50 किलो खरीदते हो, तो 1 किलो कितने का हो जाएगा, 600 को 50 से डिवाइड कर दो, लो हो गया। 600 को 50 से डिवाइड करो, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 12 रुपीज पर केजी। क्या यहाँ कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा सही है, 12 रुपीज पर केजी। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा। आई देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, अगर ऐसा होगा तो फिर करते हैं, है ना। हाँ सेम क्वेश्चन है। वैसे आप क्या करो, पहले जो मेथड मैंने आपको अभी क्वेश्चन में सिखाया, उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कीजिए, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड बाय 20%। इस बार क्या हो रहा है, राइस का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है। अ पर्सन कैन बाई 6 kg मोर। अच्छा देखो, मान लो आप कोई चीज पहले खरीदते थे कि राइस, मान लो पहले आपको 100 रुपए किलो मिलता था, अब मिलने लग गया आपको 80 रुपए किलो। तो अब क्या हो जाएगा, आप 100 रुपए ही अगर खर्च करोगे तो आपको पहले से ज्यादा राइस मिलने लग जाएगा। तो सेम यहाँ वही केस है कि वो 1200 रुपए ही खर्च कर रहा है, तो अब उसको क्या हुआ, 6 किलो ज्यादा मिलने लग गया। तो फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ राइस पर केजी, पर केजी कितना हो जाएगा। तो सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन लिखेंगे, और फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है तो आप हमारी परसेंटेज की पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसमें सारी फ्रैक्शन मैंने करवाई हुई है, बहुत जरूरी है। ये जो फ्रैक्शन मेथड है, रेशियो मेथड है, बहुत इजी कर देता है क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे देखो, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, इसको हमने मान लिया क्या, ये ओरिजिनल प्राइस है, ओके। ओरिजिनल प्राइस कितना था, ये 5 है। अब इसमें कितना यूनिट कम हो गया, ये जो ऊपर वाला होता है यही इंक्रीज और डिक्रीज होता है जो न्यूमरेटर में लिखा होता है।
तो इस बार प्राइस रिड्यूस हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इस बार क्या करेंगे, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो प्राइस कितना, 4 यूनिट रह गया। ये क्या हो गया, न्यू प्राइस। ये किसका रेशियो चल रहा है, ये प्राइस का रेशियो चल रहा है। ये ओल्ड प्राइस था, ये न्यू प्राइस है। और अभी मैंने बताया, आपको क्या बताया कि अगर इस प्राइस का रेशियो इस तरीके से लिख दो, 4 इधर लिख दो और 5 यहाँ पे लिख दो, तो ये रेशियो किसका हो जाता, ये क्वांटिटी का हो जाता है, ये क्वांटिटी का रेशियो। अब क्वांटिटी को क्वांटिटी से कंपेयर कर देंगे, बस सिंपल सा हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले वो क्वांटिटी कितने यूनिट खरीद पा रहा था, 4 यूनिट, अब कितनी खरीद पा रहा है, 5 यूनिट। तो कितना ज्यादा यूनिट खरीद पा रहा है, 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है। लेकिन एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही तो 6 केजी दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 केजी। तो अब हम एक्चुअल अमाउंट निकाल लेते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 केजी है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये कितना खरीद पा रहा, 4 इंटू 6, 24 केजी पहले खरीदता था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 केजी है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अब कितना खरीद पा रहा है, 30 केजी। देखो पहले 24 केजी खरीदता था, अब 30 केजी खरीदने लग गया। अब देखो 6 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है कि नहीं, सेम कंडीशन बन गई। अब वो पूछ रहे हैं कि उसका न्यू प्राइस क्या है पर केजी, वो पैसा कितना खर्च कर रहा है, 1200 रुपीज। अगर आपको 30 केजी मिल रहा है, ये न्यू प्राइस के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, 30 केजी, कितने रुपए में मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है। तो 1 केजी का प्राइस क्या होगा, 1200 को आप 30 से डिवाइड कर दोगे, 30 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 40 रुपीज पर केजी। तो आंसर कितना आ गया, 40 रुपीज पर केजी। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 33 1/3% एंड कंजम्पशन रिड्यूस्ड बाय 12 1/2%, व्हाट इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ राइस। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन किसके जैसा है, इसके जैसा, 1 मिनट, इस क्वेश्चन के जैसा है। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि एक मेथड मैंने यहाँ बता दिया, इसका मेथड दूसरे तरीके से कैसे करते हैं वो इस क्वेश्चन में बता देता हूं, तो आपके पास 2 मेथड हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि 33 1/3 की आप फ्रैक्शन याद करो कितनी होती है, 33 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3 होती है। इसकी भी लिख देता हूं, जैसे मैंने पहली और दूसरी वीडियो में आपको सिखाया भैया, आप वो जरूर देख लेना। 12 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है, बताओ, 1/8 होती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। पहला केस लेते हैं, यहाँ पे पहले केस में क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये ओरिजिनल प्राइस था, इसको लिख लो 3, मतलब डिनोमिनेटर वाला ओरिजिनल मानेंगे, और ये इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाला 1 यूनिट जितना भी ऊपर लिखा होता है वो जोड़ देंगे कितने, नीचे वाले में, मतलब 3 से कितना हो गया प्राइस, अभी 4 हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे ये वाला कंजम्पशन पहले कितना था, 8 यूनिट, वो यहाँ पे लिख लो। हम लोग डिनोमिनेटर वाला हमेशा ओरिजिनल मानेंगे, ओके, ओरिजिनल क्वांटिटी या ओरिजिनल प्राइस। ऊपर वाले पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, रिड्यूस या फिर इंक्रीज। अगर इंक्रीज दे रखा होगा तो ऊपर वाला जोड़ देंगे नीचे वाले नंबर में, अगर रिड्यूस दे रखा होगा तो माइनस कर देंगे। तो पहले ओरिजिनल क्वांटिटी 8 थी, अब उसको 1 यूनिट कम मिलेगा तो कितना मिल पाएगा, 7 मिल पाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 हो जाता है कि नहीं। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा कि नहीं। अब आप देखो यहाँ पे ओरिजिनल 24 था, एक्चुअल में इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद पहुंच गया 28। उसका प्राइस कंजप्शन सब मिला के ओरिजिनल उसका कितना था 24, अब 28 पे पहुंच गया। तो कितना परसेंट, हमें यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, पहले तो ये देख ले कितने यूनिट इंक्रीज हो रहा है। 24 पहले था, अभी 28 हो गया, मतलब प्लस 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट इंक्रीज हो गया। यही 4 का आपको परसेंट में निकालना है, किसमें से, जो ओरिजिनल था, तो ओरिजिनल वाला नीचे लिख लेंगे, परसेंट में आंसर चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब जितना आप डिवाइड कर सकते हो उसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर देते हैं 24 को, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और डिवाइड कर देते हैं भाई, 2 से हो जाएगा 50, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, तो कितना आ गया 50/3। ये आपका सही आंसर है, बट यहाँ पे देखो ये तो ऑप्शन ही नहीं है,
तो इसको और कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? 16 2/3% ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये ऑप्शन है कहीं पे? ये देखो ये है, थर्ड ऑप्शन है। ओके। ओके। तो देखिए लिखा हुआ है क्या, प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड, प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड बाय 2%, a person can buy 49 kg rice initially. How much kg of rice he will purchase for same amount? ओके। तो इस क्वेश्चन को पहले समझो क्या कह रहा है कि जो राइस का प्राइस है वो रिड्यूस हो गया 2% से। अब क्या हुआ कि एक जो पर्सन है वो 49 केजी राइस इनिशियली परचेज करता था, मतलब स्टार्टिंग में 49 केजी राइस परचेज करता था। हाउ मच केजी ऑफ राइस ही विल परचेज फॉर सेम अमाउंट। अब अब उसको कितना अमाउंट मिल रहा है? 2% प्राइस रिड्यूस होने के बाद अब उसको कितना किलो मिल रहा है राइस सेम प्राइस पे। ओके। तो चलिए मूव करते हैं, मतलब उस सेम प्राइस का मतलब है उसके बाद जितना अमाउंट था सेम अमाउंट के लिए, नॉट सेम प्राइस। ओके, सेम अमाउंट के लिए। जैसे मान लो कि वो 1,000 रुपए पे जितना खरीदता था, अब उसको कितना मिलेगा 1,000 रुपए का जो राइस है ना। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको समझाया उसी तरीके से करेंगे। 2%, 2% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है? 1/50। ये वाला ओरिजिनल मानेंगे मानेंगे। अब देखो मैं शॉर्ट तरीके से कराऊंगा क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ये ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल का उसमें कितना हो गया? 50। ओके। और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कितना रिडक्शन हो रहा है? तो 1 यूनिट का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 49। कितना? 49। ये तो बात चल रही थी प्राइस की। अब अगर हम इसका रेशियो चेंज करते हैं, 49 इधर लिख दें, 49 यहाँ पे लिख दिया, 50 इधर लिख दिया, तो ये रेशियो कितना किसका बन गया? क्वांटिटी का। क्वांटिटी का बन गया। अब क्वांटिटी को क्वांटिटी से कंपेयर कर देते हैं। उन्होंने क्या बोला कि स्टार्टिंग में मतलब ओरिजिनली वो 49 केजी खरीदता था। इसका मतलब हमारे पास कितना है? 49 यूनिट ही है। हमारे हिसाब से भी 49 यूनिट ही बन रहा है, उनके हिसाब से भी। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो 49 यूनिट है, मतलब ये वाला 49 यूनिट ये किसके बराबर दे रखा है? 49 यूनिट के बराबर। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 के ही बराबर। और हम इधर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये 50 केजी ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो 49 केजी खरीदता था, अभी कितना खरीद पा रहा है? 50 केजी खरीद पा रहा है। बस आपका यही आंसर है। देखते हैं कहीं ऑप्शन में है। ओके, इसका ऑप्शन तो कट हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पे आप लिख लो, कितना? 50 केजी। तो 50 केजी आपका आंसर सही। इसका आंसर कितना? 50 केजी। 50 केजी इसका आंसर सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वी एड 550 इन 37 1/2% ऑफ अ नंबर, देन वी गेट द सेम नंबर अगेन, देन फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले 37 1/2 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आप ये चेक करो। चलो मैं सिखाता हूँ। 37 1/2% को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? 37 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 74, और ये 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 75/2%। परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 लिख देंगे। 75/2 और इंटू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, इंटू 1/100 आ जाएगा। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1/100 होता है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 1/100 से। तो यहाँ पे 1/100 से मल्टीप्लाई करो, 1/100 जितना डिवाइड हो सके डिवाइड कर लो। 75 से करेंगे, वो 25 से डिवाइड कर देंगे 3, 25 से कर देंगे 4, तो कितना आ गया? 3/8। और हो सकता है मैंने आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म बताई भी होगी एक बार, है ना। 3/8 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? हम अभी तक जैसे सोल्व करते आ रहे हैं वैसे सोल्व करेंगे। कैसे? अब देखो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में रहता है, इसको क्या मान लेंगे कि वो जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर कितना मान लेंगे? ओरिजिनल नंबर मान लेंगे कि वो 8 यूनिट है। ओके। अब उन्होंने क्या कहा? अब मान लो ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट है। कितना है? 8 यूनिट। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है, बस वो आप धीरे धीरे आराम आराम से समझो। क्या किया उन्होंने? बोला है कि नंबर वी गेट द सेम नंबर अगेन देन फाइंड द नंबर। ओके, वो इतने परसेंट में, मतलब ये देखो 37 1/2% में, तो 37 1/2% की इसका पार्ट कितना आता है? 3। मतलब 3 यूनिट में वो कुछ भी जोड़ देते होंगे। तो उन्होंने कुछ भी जोड़ दिया, हमने इसका गैप छोड़ दिया, तब वो कितना बन गया? सेम नंबर बन गया, मतलब 8 यूनिट बन गया। जो ओरिजिनल नंबर था वही बन गया। अब 3 में आप कितना जोड़ दो कि 8 बन जाए? तो आप क्या बोलोगे? 3 में कितना जोड़ दे? तो 5 जोड़ देंगे तभी तो 8 बनेगा।
हमारे हिसाब से आ रहा है 5। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे हिसाब से आ रहा है 5 यूनिट जो ऐड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितना बोला, 5 यूनिट की वैल्यू ही तो दे दी उन्होंने। उन्होंने क्या दे दी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 550। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो 550 को, 110। 1 यूनिट की वैल्यू 110 है। ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर कितना यूनिट है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट को 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 110 है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा आपका, 880 हो जाएगा। मतलब आंसर कितना आया, 880। दिस इज द राइट आंसर, 880 इज द राइट आंसर। कहीं पे ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। मतलब ये देखो आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। चलो आपको होमवर्क दे दूं, अच्छा चलो ऐसा करता हूँ मैं ही करवा देता हूँ, एक बार और समझ लो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड पे एक बार। लिखा हुआ है एन इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4 eggs less are available for ₹24. Find the present rate of eggs per dozen. प्रेजेंट का मतलब वो न्यू रेट पूछ रहे हैं। देखो वो कितने रुपए खर्च करता है, 24। 24 में पहले 24 खत्म करता था। अब जिस रेट से भी जितने भी एग्स खरीदता था, हमें नहीं पता कितने खरीदता था। ओके, हमें क्या करना, उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 50% रेट बढ़ जाता है। तो देखो 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मैंने आपको बताई थी कितनी, 1/2। इसको क्या मानेंगे, ओरिजिनल रेट 2 था और ये 50% कम हो गया, मतलब ऊपर वाला ये कम हो जाएगा 1 यूनिट। 2 में से 1 यूनिट माइनस कर दोगे, कितना बच जाएगा, 1 यूनिट। अब यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहे हैं, एक्चुअल में डिक्रीज नहीं कर रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, 2 में 1 यूनिट जोड़ दो, अब कितना हो गया, 3। 2 रुपए पहले था प्राइस, 2 रुपए का 2 यूनिट का रेट मान लेते हैं, और ये 3 यूनिट का अब हो चुका है। ओके, ये तो चल रही बात है प्राइस की। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब रेशियो चेंज कर देंगे, 3 इधर लिख देंगे, 2 इधर लिख देंगे। ये केस की बात हो गई, ये क्वांटिटी की बात हो गई, ये क्वांटिटी की बात हो गई। यहाँ पे देखो पहले 3 यूनिट मिलता था, अभी कितना यूनिट मिल पा रहा है, 2 यूनिट। कितना कम मिल रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट कम मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू भी तो दे रखी है, उन्होंने क्या बोला, 4 eggs लेस। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4। अब वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड प्रेजेंट रेट पर डजन, पर डजन। तो पहले देखो, ये तो आपका निकल आया 1 एग का, 1 एग का कितना निकल आया, सॉरी 1 यूनिट का, अभी यहाँ पे ध्यान दो, 1 यूनिट का 4 निकला है, एग का नहीं। अभी क्वांटिटी तो देख लें, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 एक्स। 8 एक्स तो वो अभी न्यूली खरीद पा रहा है, मतलब प्रेजेंट। और पहले कितने खरीदता था, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने, 12। मतलब पहले 12 एग खरीदता था, अब कितने खरीद पा रहा है, 8। देखो 4 कम खरीद पा रहा है, 4 एग कम खरीद पा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यही 4 एग, मतलब 8 एग खरीद कितने में रहा, 24 रुपए में, 24 रुपए में, वो रुपए 24 ही खर्च कर रहा है। तो अगर आपको 8 अंडे 24 रुपए में मिल रहे हैं, तो एक अंडे की प्राइस क्या होगी, 1 एग प्राइस क्या होगी, आप क्या करोगे, 24 को डिवाइड कर दोगे 8 से, कितना हो जाएगा, 3 रुपी पर एग हो जाएगा। लेकिन वो 1 एग का नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे क्या, एग पर डजन। एक डजन में कितने अंडे होते हैं, 12। तो पर डजन का कितना हो जाएगा, 12 एग होते हैं। एक अंडे का मूल्य कितना प्राइस है, 3 रुपए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 36 रुपीज। मतलब 1 डजन का प्राइस कितना आ गया, 36। 36 कहाँ है, थर्ड ऑप्शन, मतलब सी हमारा सही आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। अगर कोई डाउट रहता आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल्स अ मैन टू बाय 2 डजन एप्पल्स मोर फॉर ₹5.5। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन इज। देखो सेम क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना, आपको टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे। लेकिन अभी शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। आपको अब तक तो याद हो भी गई होगी, 1/5। तो ओरिजिनल रेट कौन सा मानेंगे, 5। ये 5 ओरिजिनल प्राइस था। अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो 5 में से कितना 1 माइनस करेंगे, ये ऊपर वाला जितना भी लिखा होगा, 1 लिखा है तो 1। 5 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, तो ये 4 बच जाएगा। ये तो प्राइस की बात हो रही है, प्राइस ये ओरिजिनल था और ये न्यू प्राइस हो गया। इस रेशियो को चेंज कर देंगे, तो 4 इधर अगर मैंने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, और 5 इधर कर दे तो ये रेशियो किसका हो जाएगा, ये क्वांटिटी का रेशियो हो गया, ये क्वांटिटी का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी को क्वांटिटी से कंपेयर कर देंगे। उन्होंने क्या बोल दिया, देखो क्वेश्चन में, कि वो जो है 2 डजन एप्पल
ज्यादा खरीद पा रहा है, कितने रुपए में, 55 रुपए में। यहाँ पे देखो पहले कितना यूनिट खरीद रहा था, 4 यूनिट। पहले कितना यूनिट खरीद रहा था, 4 यूनिट। अब कितना यूनिट खरीद पा रहा है, 5 यूनिट। इसका मतलब कितना ज्यादा खरीद पा रहा है, 1 यूनिट अभी ज्यादा खरीद पा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू भी तो उन्होंने दे रखी है कितनी, 2 डजन। इस बार डजन में दे रखी है, तो ये क्वांटिटी भी डजन में आएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू को 2 डजन है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 डजन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 10 और डजन हो जाएंगे, 10 डजन हो जाएंगे। ओके, ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, 8 डजन हो गया। अब देखो क्वेश्चन में पहले 8 डजन खरीदता था, अभी 10 डजन खरीद पा रहा है न्यू प्राइस पे, है ना। तो 2 डजन ज्यादा खरीद पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एन एप्पल पर डजन, जो एप्पल का रिड्यूस्ड प्राइस है पर डजन, वो कितना है। ओके, द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन। रिड्यूस्ड प्राइस का मतलब क्या हो गया, ये देखो, ये जो नया प्राइस की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो 55 रुपए में उसको कितना डजन मिल रहा है, 55 रुपए में उसको मिल रहे हैं 10 डजन। अगर आप 10 डजन 55 रुपीज में खरीद रहे हो, तो एक डजन कितने को होगा, 1 डजन कितने को होगा, 10 से 55 को डिवाइड कर दो, 55 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5.5 पर डजन। तो कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से भी ऐसे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, है ना। वीडियो अगर आपको समझ में मतलब कुछ दिक्कत रहे तो दोबारा से देखना, दोबारा से एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates every year by 10%. If its present value is rupees 50,000, then the value of the machine after 2 years will be। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कोई एक मशीन होगी जिसका प्राइस है 50,000 रुपए। इसका जो प्राइस है हर साल 10% कम होता है, तो 2 साल बाद अब इसका कितना प्राइस रह जाएगा। ओके, चलिए करते हैं इसका मेथड। मैं आपको देखो बताता हूँ कितना इजी मेथड। आपको क्या करना है, जितना भी ओरिजिनल प्राइस दे रखा है इस तरीके से 50,000 दे रखा है, 50,000 आप लिख लो। ओके, 50,000 लिख लिया। उसके बाद अब आप सोचो, कोई भी चीज होती है अपने आप में कितने परसेंट होती है, कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। अब जब 100% होगी और उसमें से इन्होंने बोला कि 10% कम हो जाती है, अब 100% में से 10% अगर कम होगा तो कितना बच जाएगा, 90%। तो आप क्या करोगे, इसी 90% से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ओरिजिनल था 100% उससे डिवाइड कर दो। और ये प्रोसेस कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए। तो आप क्या करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे यही 90/100 से। ओके, अब देखो, अब आपको क्या करना है, जितना डिवाइड हो सकता है डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो बस। ये जो अब देखो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो डिवाइड हो गए। ओके, अब यहाँ पे देखो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो 9 की, और ये जो 5 है तो कितना बन जाएगा, ये देखो आ जाएगा आपका 40,500 आ जाएगा, 40,500। चलिए देखते हैं कहाँ ऑप्शन में है, कहीं ऑप्शन में है 40,500, 500 नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके रॉन्ग है ना। यहाँ पे इनको कट कर दो, आपका जो आंसर है कितना, 40,500। तो यही आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो कितना शॉर्ट ट्रिक से आपका सॉल्व हो गया, है ना। इसकी बहुत सारी ट्रिक होती है, और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे ही, और अगर क्वेश्चन इसके मिलते हैं और भी तरीका होता है आपको समझाऊंगा। वर्टिकल मेथड भी एक होता है ना। चलो एक वर्टिक दूसरा मेथड भी सिखा देता हूँ आपको साथ साथ। ये मेथड इसको मान लो मेथड मेथड 1 मान लो, इसको मेथड 1 मान लो। अब देखते हैं नीचे स्पेस है, मैं यहीं पे सिखा देता हूँ, यहीं पे सिखा देता हूँ आपको मेथड 2। ओके, चलो मेथड 2 सिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे लिख लो मेथड 2 लिख लो। हाँ देखो, यहाँ पे कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट कितना, 10%। अब 10% की फ्रैक्शन यूज करते हैं, 10% की फ्रैक्शन यूज करें तो कितनी होती है, 1/10। अब कोई चीज मान लो ओरिजिनली कितनी है, 10 है, कम कितनी हो रही, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही 1 यूनिट। अब 10 से कम हो जाएगी 1 यूनिट, तो कितना बचेगा, 9। ये कितने प्रोसेस जो है कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए। तो एक बार और लिख लो 10 और 9, इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 9 × 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब ये जो चीज आती है, ये यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ है और ये 81 लिखा हुआ है, जो 100 है ये ओरिजिनल कॉस्ट है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू। और ये जो है ये न्यू वैल्यू हो गई, न्यू वैल्यू कितने, 2 साल बाद। तो ओरिजिनल वैल्यू आपको दे रखी है,
तो ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग ओरिजिनल से ही कंपेयर कर देंगे। हमारे हिसाब से ओरिजिनल वैल्यू 100 यूनिट है, लेकिन उन्होंने कितनी दे रखी है, 100 यूनिट की वैल्यू भी तो 50,000 दे रखी है। तो आप क्या करोगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो कैंसिल, कितनी आएगी 500। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, 2 साल के बाद जो न्यू वैल्यू वो कितनी है, 81 यूनिट। अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है तो 81 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे कैसे, 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 500 से। तो कितना आ जाएगा, 40500, कितना है, 40,500। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, वैसे मुझे लगता है कि आपको ये सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं। लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑन इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ द करेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 729, इट्स वर्थ 3 years एगो। अब यहाँ पे देखो पूछ लिया कि 3 years एगो, और इसमें क्या पूछा था, आफ्टर 3 years। ओके, चलो एगो वाला भी करा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या पूछा था, आफ्टर 3 years देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द आफ्टर 2 years। इसमें 2 year पूछा था, इसमें एगो की बात पूछ रही है। एगो वाला कैसे करते हैं, देखो सिंपली आपको क्या करना है, अब हम लोग दूसरा वाला मेथड यूज करेंगे, ये वाला चलो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों ही मेथड से करा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि आपने एक ही मेथड से कराया। चलो पहले हम लोग पहले मेथड से सॉल्व करते हैं ना, पहले मेथड से मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, फिर बाद में दूसरे मेथड से कर लेंगे। चलो 1 मिनट, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, चलिए करते हैं। पहला मेथड मैंने क्या बताया था कि जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिख लो। 729 दे रखी है, लेकिन ये कब की है, ये है द करेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू की मतलब क्या है, ये चेंज हो के 3 साल बाद इतनी 729 रह गई, तो ओरिजिनली कितनी होगी वो ही हमें निकालनी, मतलब 3 साल पहले कितनी होगी। अभी जितनी होगी 729 उसको ऐसे ही लिख लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो वो किस रेट से डिक्रीज हो रही थी, 10%। ओके, तो 10% से डिक्रीज होगी, 1 मिनट, 10% से अगर डिक्रीज होगी तो आप सोचो कोई भी चीज कितनी रह जाएगी, 90%। अभी ये जो चीज है चेंज होके ना बनी, ये 10% चेंज होके बनी थी। अब हमें निकालनी ओरिजिनल कि 3 साल पहले कितनी थी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होती है अपने आप में, 100%। तो इस बार हमें ओरिजिनल निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस बार क्या करेंगे, क्योंकि 10% रिड्यूस होके आई तो ये 90% इस बार डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100/90 इंटू 100/90। अब आप इसको 10/9 से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये भी फ्रैक्शन बनती है कितनी, 10/9। तो यहाँ पे देख लो भाई कितना चल रहा है, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 कैंसिल। अब 9 इंटू 9 करोगे कितना आएगा, 79। तो वो सॉरी 729 आएगा। तो 729 से 7, ये जो है ना 9 का क्यूब है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 100, और ये जीरो ये बचा, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1000। मतलब इसकी कॉस्ट जो 3 साल पहले थी कितनी थी, 1,000 रुपए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप 10 की ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कैसे, दूसरा मेथड ये 729 इंटू 10/9 भी लिख सकते थे, 10/9 भी लिख सकते थे, 10/9 भी लिख सकते हैं। ये 9 का क्यूब होता है, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, और 10 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे 1,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,000 आ गया, 1,000 आ गया। अब दूसरे मेथड से ट्राई करें। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था क्या, या वर्टिकल मेथड यूज करो। कौन सा वाला वर्टिकल मेथड, ये जो है मेथड 2। ओके, इससे लिखते कितना कम हो रहा है, 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। तो 1/10 का मतलब 10 में से 1 यूनिट ये कम होती जा रही है। तो पहले था 10, कितना रह जाएगा, 9। इस प्रोसेस कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 बार लिख लेंगे, 10 से 9, 10 से 9। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1000। ये कितना हो गया, 729। ओके, अब देखो ये 3 साल बाद आया, तो 729 हमारे हिसाब से आ रहा है, उन्होंने भी दे रखा है कितना, 729। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही रहेगा। मतलब आंसर कितना आएगा, 1000। आई होप कि आप अभी समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 25% मिल्क। How much water should be added to the mixture so that milk becomes 20% of the mixture? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इन्होंने क्या बोला कि एक मिक्सचर है और जो कि
80 लीटर है टोटल। अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 80 लीटर का मिक्सचर है, इसमें दो चीजें हैं। क्या चीज है? मिल्क है, मिल्क भी है और वाटर भी है। कुछ पार्ट मिल्क का है, कुछ पार्ट वाटर का है। देखते हैं मिल्क कितना वाटर कितना है। उन्होंने क्या बोला? कंटेंट 25% मिल्क। कंटेंट, ओके 1 मिनट, ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 25% मिल्क। तो 80 का 25% कितना होगा? ये अगर आपको निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं निकालना है तो आप हमारी पहली और दूसरी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो 80 का 25% निकालोगे तो कैसे? आप इसको 80 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 20। मतलब 20 लीटर उसमें मिल्क है, बाकी बचा हुआ 80 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 60 लीटर वाटर है। अब इन्होंने देखो क्या बोल दिया भाई, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट मिल्क बिकम्स 20%। कितना वाटर ऐड करें कि मिल्क कितना बन जाए? 20% बन जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस मिक्सचर में अगर वाटर ऐड करोगे तो क्या मिल्क पे कोई फर्क पड़ेगा? मिल्क तो भाई इतना ही रहेगा 20 का 20, क्योंकि मिल्क थोड़ी आप ऐड कर रहे हो, एक्चुअल मिल्क थोड़ी ना ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर चेंज होगा। उन्होंने क्या बोला कि अब मिल्क कितना बन जाएगा? 20%। तो मिल्क यहाँ पे अभी भी 20 लीटर ही है, तो 20% यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू ये 20 दे रखे हैं। कितने दे रखी है? 20। ओके। अब यहाँ ध्यान दो कि अब नए तरीके से, मतलब 20% की वैल्यू कितनी दे रखी? 20। तो 100% मिक्सचर कितना हो जाएगा? कैसे निकालते हैं? 1 यूनिट की वैल्यू 20 अपॉन में 20%। ओके, और किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हर एक चीज 100 यूनिट की होती है, मतलब अपने आप में 100% होती है, तो हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे ये कैंसिल। मतलब अभी जो नया मिक्सचर आया वो कितना आया? 100 लीटर आया। 100 लीटर आया। तो पहले कितना था? 80 लीटर। अभी कितना हो गया? 100 लीटर। तो कितना वाटर मिलाया होगा? 100 में से 80 माइनस कर दो, कितना आएगा? 20 लीटर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा। किस चैप्टर में? मिक्सचर और एलिगेशन में। ओके, मिक्सर में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी ऐसा मैं शायद दूसरा क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, एक बार और समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, है ना। चलिए, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन, पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया है ना, तो आप हमें एक बार कमेंट में बोलना, तो मैं ये दोबारा से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन कोई दूसरा है, चेक करते हैं। The length of rectangular plot is increased by 5% and breadth is decreased by 10%. How much will its area increase or decrease? ओके, चलिए देखो इसको कैसे करते हैं। ये देखो अलग टाइप का, और लेकिन मैंने इसको पहले कराया है। कौन सा फॉर्मूले से? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे देख लो, लेंथ जो उन्होंने क्या बोला कि लेंथ इंक्रीज हो रही 5%, तो लिख लो लेंथ इंक्रीज हो रही कितनी? 5%। और विड्थ डिक्रीज हो रही, तो ये विड्थ क्या हो जाएगी? विड्थ क्या हो रहा है? डिक्रीज। कितने परसेंट से? 10% से डिक्रीज हो रही है। इसका मैंने आपको बताया था, जो इंक्रीज हो रही है उसको किस में ले लोगे? आप प्लस में ले लोगे, और पॉजिटिव ले लोगे जो डिक्रीज हो रही है उसको नेगेटिव ले लोगे। ले लिया। अब यहाँ पे किसी को भी आप ए मान लो, किसी को भी बी मान लो। तो मान लो हमने इसको ए मान लिया और इस वाली वैल्यू को बी मान लिया, यहाँ पे पुट कर दो। तो एक की जगह पे हमने प्लस का 5 रख दिया, बी की जगह पे माइनस का 10 रख दिया प्लस। और देखो 5 प्लस का और -10 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? माइनस का 50। और अपॉन में कितना चल रहा है? 100। यहाँ पे देखो 5 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5। और यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 0.5। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब कितना होगा? माइनस का 5.5। इसका मतलब माइनस का 5.5। अब यहाँ पे देखो माइनस क्या शो कर रहा है कि उसके एरिया में जो रेक्टेंगल था वो डिक्रीमेंट हुआ, मतलब डिक्रीज हो गया। माइनस का मतलब क्या? डिक्रीज हुआ है, और माइनस के यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो 5.5 डिक्रीज कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में 5.5% की कमी, यानी 5.5% रिडक्शन में। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है इसका आपके करना, और ये दूसरा मेथड होता है ना। तो इसके बहुत सारे मेथड है, मैं आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया है ना। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के ऊपर से ही जाता है। ओके, तो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन शायद नहीं पढ़े होंगे। क्या लिखा हुआ है भाई? ग्रेप्स कंटेन 68% वाटर while raisins contain 20% water. How many kilograms of raisins can be obtained from 250 kg of grapes? तो उन्होंने क्या बोला कि जो अंगूर है उसमें 68% वाटर रहता है, फिर उनसे क्या किशमिश बनाया जाता है।
तब उनमें सिर्फ 20% ही वाटर रह जाता है। तो 250 किलोग्राम अंगूर में कितने किलोग्राम किशमिश बनेंगे? क्वेश्चन को आप समझ गए? अब सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास ग्रेप्स कितने हैं? 250 केजी ग्रेप्स हैं। 250 केजी क्या हो गया? ग्रेप्स हो गए। ओके, अब इन्होंने बोला हुआ कि अभी ग्रेप्स में कितना परसेंट वाटर है? वो 68% वाटर है। वाटर और अंगूर में दो चीजें होती हैं मेनली, क्या? एक तो वाटर और दूसरा क्या होता है? पल्प। पल्प मतलब जो उसमें गूदा होता है। तो एक चीज होती है क्या? पल्प। तो वाटर उन्होंने बोला 68% है, और पल्प कितना हो जाएगा? अगर 100% में से 68% माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 32%। इसका मतलब पल्प कितना रहेगा 250 किलोग्राम में? 32% पल्प रहेगा। अब आप क्या करो, 250 किलोग्राम का पल्प की वैल्यू निकाल लो 32% की। तो 250 का 32% आपको निकालना है। कितना? 32%। कैसे निकालोगे? ऐसे डिवाइड कर देते हैं। 50 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? सॉरी, 25 से डिवाइड कर देते हैं, 4 पे आ जाएगा। और इसको 25 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 पे आ जाएगा। आप 50 से भी कर सकते थे। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से 8 आ जाएगा। और 8 और यहाँ पे कितनी पे लो? सॉरी, यहाँ पे कितना बन रहा है यार? ओके, 25 10 पे जाएगा। सॉरी, ये 10 किलो हो गया। ठीक है, तो 25 से 250 को डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा। 10 और 8 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 80 किलोग्राम। मतलब आप ये देखो, 250 किलोग्राम में 80 किलो पल्प है। 80 किलो पल्प है, और बाकी का सारा वाटर रह गया। अब अगर आप अंगूर से किशमिश बनाओगे तो भाई वो बचा हुआ पल्प ही रह जाएगा। मतलब जितनी किशमिश होगी वो पल्प के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें नहीं पता है कि किशमिश कितने किलोग्राम है, बट किशमिश x किलोग्राम मान ली, और इसमें किशमिश में भी कितना परसेंट वाटर है? 20% वाटर है। यानी बचा हुआ क्या होगा? पल्प। तो पल्प को पल्प के बराबर रख देंगे, तो यानी x केजी का 80% ही तो पल्प होगा। 80% क्यों होगा? क्योंकि 20% किशमिश में भी वाटर है। ओके, तो हमने पल्प का 80% निकाल लिया। 80% x इंटू 100 निकाल लिया, क्योंकि हमें केजी ऑफ किशमिश नहीं पता, तो x मान लिया। और ये जो क्वांटिटी आई है पल्प की आई है, और यही पल्प की क्वांटिटी हम किसके बराबर रख देंगे? ये वाला जो 80 केजी है, क्योंकि ये भी पल्प है और ये भी पल्प है, तो दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो ये 80 के बराबर रख दिया। इस 80 से ये 80 डिवाइड हो जाएगा, 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x कितना आ गया? 100 किलो। मतलब 250 किलोग्राम अंगूर में, 250 किलोग्राम ग्रेप्स में 100 किलोग्राम किशमिश तैयार हो जाएंगे। 100 किलोग्राम किशमिश तैयार हो जाएंगे। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मैं देखता हूँ ऐसा क्वेश्चन सिमिलर दे रखा है? नहीं भाई, सिमिलर तो नहीं है। चलिए अच्छा, अगर ये है ऐसा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा तो दूं, लेकिन स्पेस नहीं है। ओके, चलो अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अगर मिला ऐसा क्वेश्चन तो लेके आऊंगा। ओके, ये प्रीवियस क्वेश्चन है आपके। इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन रह गए। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, बस दो क्वेश्चन बचे हैं। जल्दी से आप देख के खत्म करते हैं इसको, है ना? चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक पर्सन है राम। राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। 40% अपनी मंथली इनकम का हाउस रेंट पे, 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस कन्वीनियंस पे, and 20% of the remaining on medicines and education. If he saves rupees 2520 every month, then find his monthly salary. हमें उसकी मंथली सैलरी बतानी है। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। इसको थोड़ा मैं अरेंज कर दूं, आपको क्लियरली क्वेश्चन भी दिखता रहेगा। यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है कि राम 40% अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का जो है स्पेंड करता है। अब ये हमें उसकी इनकम थोड़ी ना पता है, तो हम राम की इनकम कितनी मान लेंगे? 100 यूनिट मान लेंगे। अभी हमें नहीं पता है तो कुछ भी तो हम 100 यूनिट मान लेंगे। ये उसकी इनकम है राम की 100 यूनिट। आपको ऐसे लेके चलना है, उसकी इनकम कितनी है? 100 यूनिट। अब यहाँ पे देखते जाओ क्वेश्चन में, ध्यान से स्क्रीन पे देखना। उन्होंने बोला कि वो 40% स्पेंड करता है किस पे? हाउस रेंट पे। तो इसका 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। एक इस पे स्पेंड किया हाउस रेंट पे, तो बचेगा कितना? अगर 100 में से 40 खत्म हो गया तो कितना बचेगा? 60। आगे देखो, बोला 30% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बचा हुआ है 60, उसका 30%। अब वो खत्म करता है कन्वीनियंस पे, मतलब परिवहन पे। ठीक, तो अभी 60 का 30% लेना है। 60 का 30% कितना होता है? 18।
ये कैसे निकालते हैं, आप पहली दूसरी वीडियो में देख के आप समझ जाओगे। तो इसका कितना हो गया, 18 हो गया। अगर आपने देखो, अगर 60 में से 18 रुपए माइनस कर दिए तो आपके पास कितना बचेगा, 42 रुपए बचेगा कि नहीं, तो 42 रुपए आपके पास बच गया। अब यहाँ फिर से उन्होंने बोला है, क्या बोल दिया कि 20% ऑफ द रिमेनिंग, फिर से 20% किसका, रिमेनिंग का, ये इस बार रिमेनिंग फिर से बचा है ना, इसका भी 20% उसने खत्म किया मेडिसिन पे, मेडिसिन और एजुकेशन पे। तो भाई 42 का 20% कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी, 8 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 8.4 हो जाएगा, है ना। अब 42 में से 8.4 आप क्या करो, माइनस कर लो, तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग, इसकी सेविंग्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप माइनस करो 42 में से 8.5 माइनस कर दो, कितना बच गया, 33.5, यही बचा। ये आपकी क्या आई, सेविंग्स। आपको ऐसे ही करना है, ये सेविंग्स है। अब यहाँ पे समझो क्या करना है भाई, उन्होंने बोला कि उसकी सेविंग्स है 2552, कितनी है, 2552 है। जब 2552 सेविंग्स है और हमारे हिसाब से कितनी है, सॉरी 2520 है, 2520 है, और हमारे हिसाब से कितनी है, 33.5 यूनिट। तो आप क्या करोगे, ये 33.5 को कंपेयर कर दोगे किससे, 2520 से। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2520 को आप डिवाइड करो किससे, 33.5 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, 42 माइनस 8 पॉइंट, अच्छा 8.4 करना है ना, तो यहाँ पे 8.4 माइनस करना, तो 33.6 बचेगा। ये कैसे लिख गया, चलो इसको मैं सही कर देता हूँ, करेक्ट, ये तो मैंने देख लिया, चलो 33.6 बचेगा, 33.6, तो 33.6 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, सही लिख देता हूँ, ये देखो, हाँ कितना बचेगा भाई, 33.6, तो 33.6 हमारी सेविंग्स है, तो यहाँ भी लिखेंगे 33.6। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ भाई, 2520 को डिवाइड कर दो 33.6 से, कितना बच जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ पेन में प्रॉब्लम है, 5 मिनट, ये लिख नहीं पा रहा अभी। हाँ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 75। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर हमारे हिसाब से 75 आ रही है, उन्हें पता करना है कि टोटल इनकम, टोटल इनकम हमने कितनी मानी, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75, तो 75 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकम 7500 रुपए। कहीं पे ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन है शायद, देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ना। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंट ऑन रेंट एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंट ऑन अदर एक्सपेंडिचर, रेस्ट अमाउंट इज हिज सेविंग्स, इफ हिज सेविंग्स इज 6300, फाइंड हिज इनकम। ओके, चलो इसकी इनकम फाइंड करते हैं, सेम तरीके से करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। इसकी इनकम हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, 100 यूनिट, 100 यूनिट। अब उसने क्या किया, 20% स्पेंड किया किस पे, फूड पे, देखो लिखा हुआ है, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20, बचेगा कितना, 80। अब देखो उन्होंने फिर से बोला, जितना बचा हुआ यानी कि रिमेनिंग का 50%, यानी 80 बचा हुआ था, 80 का 50% कितना हो जाएगा, 40, वो किस पे खत्म कर दिया, वो रेंट पे खत्म कर दिया। अब 80 में से 40 खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 40 यूनिट, ये बच गया। फिर से उन्होंने बोला 30 यूनिट ऑफ रिमेनिंग 30%, मतलब 40 का फिर से 30% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 12 उन्होंने किस पे खत्म कर दिया, 12 यूनिट, ये कर दिया है उन्होंने अदर एक्सपेंडिचर पे। अदर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, अब 40 में से 12 आप माइनस कर दोगे, कितना बच जाएगा, 28 बचेगा कि नहीं भाई, 28 बच गया। अब यही आपकी सेविंग्स है। हमारे हिसाब से जो आया वो 28 यूनिट आया, और एक्चुअल में उन्होंने 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6300। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6300 को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 28 से, तो कितना आ जाएगा, 225। एक यूनिट की वैल्यू अगर 225 आ गई, हमें उसकी इनकम पता करनी है, और उसकी इनकम कितनी है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट की वैल्यू 225, तो 225 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी इनकम कितनी आ गई, 22,500 रुपए।
22,500 ये उसकी इनकम है। कहीं ऑप्शन में है? यस, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 22,500 रुपए। देखते हैं और क्वेश्चन है तो आज इतने ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ओके गाइज, आपको अगर हमारी वीडियो का जो कंटेंट है पसंद आए तो आप क्या करो, हमारी वीडियोज को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके गाइज, थैंक यू।